डियर स्टूडेंट, आप सभी का ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लास के अंदर बच्चों स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो के अंदर जो सीखने वाले हैं उस आर्टिकल का नाम है सिमिलर ट्रायंगल्स। बच्चों, किन दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर ट्रायंगल्स बोल सकते हैं वही सीखना है आपको इस आर्टिकल के अंदर, और फिर हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 1.3। बच्चों, सिमिलर ट्रायंगल्स किसे कहा जाता है एक बार अच्छी तरह से समझ के लो। आपके सामने एक ट्रायंगल है एबीसी और दूसरा ट्रायंगल है पीक्यूआर। क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है? ऐसी कौन सी कंडीशन है कि आप इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बोल सकते हो? बच्चों, देखते हैं उसकी डेफिनेशन। टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ दे हैव सेम शेप, नॉट नेसेसरी द सेम साइज। मेरे प्यारे बच्चों, दो ट्रायंगल को सिमिलर बोलने के लिए दो कंडीशन का होना जरूरी है। पहली कंडीशन दोनों का शेप सेम होना, और दूसरी कंडीशन दोनों का शेप, दोनों की साइज ये सेम रही तो भी चलेगा और नहीं रही तो भी चलेगा। ऐसे दो कंडीशंस है, यानी दे मस्ट हैव सेम शेप, नॉट नेसेसरी द सेम साइज। यानी बच्चों, उनका शेप जो है वो 100% सेम होना और उनकी जो साइज है वो सेम रही या नहीं रही तो भी उन दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर ट्रायंगल बोल सकते हैं। चलते हैं आगे। बच्चों, दो ट्रायंगल है यहां पर, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर। इन दोनों को हमको बोलना है सिमिलर ट्रायंगल्स। तो बच्चों, डेफिनेशन तो हमने सीख ली, और कौन सी चीज है जो इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बनाती हैं? पहली बात, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स। बच्चों ध्यान से देखो, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स शुड बी व्हाट कॉन्ग्रुएंट। और दूसरी बात, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशो है वो इक्वल होना मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही जरूरी है। ये दोनों चीजें जिसके अंदर रहेगी वो दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हो जाएंगे। देखो बच्चों, करस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी पहली बात ये बात समझ लो कि ये जो ट्रायंगल है आपका एबीसी, इसका अगर आप ए एंगल लेते हो तो इसका पी एंगल, ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। पहली बात, एंगल ए शुड बी कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट एंगल पी। उसी तरह से एंगल बी शुड बी कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट एंगल क्यू। ये बात भी आपको समझ के लेना है। उसी तरह से एंगल सी should be congruent to what angle R. Then and then we can say that these two triangles are what similar, right? इसी के साथ ही बच्चों ध्यान से देखो, करस्पॉन्डिंग साइड्स। अब AB का करस्पॉन्डिंग कौन है? PQ है, इसलिए उन दोनों का रेशो हम लेंगे, AB का और PQ का। उसी तरह से BC और QR, BC का करस्पॉन्डिंग कौन है? QR है, तो BC और QR इनका रेशो लेंगे। सेम वे AC का करस्पॉन्डिंग कौन है? PR, तो AC और PR का हम रेशो लेंगे, और ये रेशो की वैल्यू बच्चों तीनों की सेम आना चाहिए। देन वी कैन से दैट ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR आर सिमिलर। मेरे प्यारे बच्चों, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर हम कैसे बता सकते हैं? ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल व्हाट PQR। मेरे प्यारे बच्चों, ये सिमिलर का सिंबल है, जो बीच में हमने ड्रॉ किया है ना, वो सिमिलर का सिंबल है। तो यहां पे हम बोल सकते हैं ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR बोथ आर सिमिलर ट्रायंगल्स। ओके, चलो बच्चों, अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे और कुछ बातें हम सीखेंगे रिलेटेड टू व्हाट सिमिलर ट्रायंगल्स। अब ध्यान से देखो, हमको सीखना है बच्चों टेस्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। जब दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं तो कौन कौन से टेस्ट से वो सिमिलर हो सकते हैं, यही सीखना है हमको आगे। टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी। चलो चलते हैं। देख लो बच्चों, आपके सामने दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर। अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर कौन कौन से टेस्ट से हो सकते हैं? नंबर 1, साइड 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 टेस्ट।
SSS टेस्ट का मतलब साइड 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 टेस्ट। SAS टेस्ट यानी बच्चों साइड एंगल साइड टेस्ट। और थर्ड वन है AA टेस्ट, इसका मतलब होता है एंगल एंगल टेस्ट। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर बोलने के लिए इन तीनों में से कोई भी एक टेस्ट का लागू होना बच्चों बहुत ही जरूरी है। ओके, अब ये दोनों ट्रायंगल SSS इस टेस्ट से कब सिमिलर हो सकते हैं चेक कर लो। देखो बच्चों, पहली बात, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो। साइड का मतलब बच्चों AB, देखो AB का करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है? PQ है। फिर BC का करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है? QR। और AC का करस्पॉन्डिंग साइड है बच्चों PR। हर चीज को समझ के लो। तो यहां पर साइड की बात चल रही है, तो साइड करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो अगर इक्वल रहे तो मेरे प्यारे बच्चों वो बन जाता है आपका साइड 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 टेस्ट। तब हम बोलेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल जो है वो साइड 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 टेस्ट से क्या है? सिमिलर है। अब हम चलते हैं बच्चों SAS टेस्ट। अब समझ के लो सेकेंड वन, SAS टेस्ट यानी बच्चों देखो, ये साइड अगर हम लेंगे तो इसका करस्पॉन्डिंग ये हो जाता है, तो पहला साइड का काम खत्म। अब एंगल, दिस एंगल शुड बी कॉन्ग्रुएंट टुवर्ड दिस एंगल, राइट। और बच्चों वापस S है, इसका मतलब ये साइड और ये साइड का रेशो शुड बी व्हाट? कॉन्ग्रुएंट। तो ये बन जाता है SAS टेस्ट। क्या होना चाहिए बच्चों? कोई भी दो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो, इन तीनों में से कोई भी दो लेना है, यानी AB और PQ इसका रेशो, फिर BC और QR इसका रेशो अगर इक्वल रहा, और बच्चों एंगल B और एंगल Q ये अगर कॉन्ग्रुएंट रहे, तो बच्चों ये बन जाती है आपकी SAS टेस्ट। इसको SAS टेस्ट कैसे पढ़ेंगे? ये हो गया आपका पहला S, फिर ये हो गया आपका A, और ये हो गया आपका दूसरा S, राइट। तो बच्चों ये बन जाता है फिर SAS टेस्ट। ओके, अब थर्ड वन, तीसरी जो बात है बच्चों, इन दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर बोल सकते हैं एंगल एंगल टेस्ट से। वो कैसे? हर चीज को समझ के लो, देख लो। अब AA यानी दो एंगल आए हैं, तो इन तीनों में से कोई भी दो एंगल का कॉन्ग्रुएंट होना जरूरी है। तो हम लेते हैं A कॉन्ग्रुएंट टुवर्ड P, B कॉन्ग्रुएंट टुवर्ड Q। अगर दोनों तीनों ये जो ट्रायंगल है ना बच्चों, इस ट्रायंगल के दोनों एंगल या तीनों एंगल, अब बच्चों ध्यान से देखो, अगर किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो तीसरा भी ऑलरेडी ऑटोमेटिक कॉन्ग्रुएंट ही होता है, क्योंकि द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है? 180, राइट। तो दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट है तो तीसरा भी कॉन्ग्रुएंट होता है, ये बात ध्यान में रखो। तो तीसरा टेस्ट जो है वो एंगल एंगल है, तो इसमें कोई भी दो एंगल लेना है। एंगल A शुड बी कॉन्ग्रुएंट टुवर्ड एंगल P, और एंगल B शुड बी कॉन्ग्रुएंट टुवर्ड एंगल Q, बस। तो ये ट्रायंगल बन जाता है बच्चों एंगल एंगल टेस्ट बोलो, या एंगल 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 टेस्ट बोला तो भी चलता है। तो बच्चों ये है आपके तीन टेस्ट, SSS टेस्ट, SAS टेस्ट और एंगल एंगल टेस्ट। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे अपनी प्रैक्टिस सेट 1.3। लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलो, क्या दिया है देखो बच्चों, अगर आप ध्यान से फिगर देखोगे तो यहां पर बच्चों आपको कितने ट्रायंगल नजर आ रहे हैं? मेरे प्यारे बच्चों यहां पे दो ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल ABC और दूसरा ट्रायंगल EDC, राइट। तो यहां पर अगर आप अच्छी तरह से देख लोगे तो एंगल ABC आपको दिया है 75 डिग्री, और दूसरा एक एंगल है जिसका नाम है एंगल EDC, वो भी 75 डिग्री है। एंगल ABC
बच्चों यहां पर है ये वाला, और एंगल ईडीसी ये यहां पर है ये वाला। तो दो एंगल आपने दिए आपको, और वो बोल रहा है स्टेट विच टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर है और कौन से टेस्ट है। दो ट्रायंगल सिमिलर है लेकिन टेस्ट कौन सी है। ऑल्सो राइट द सिमिलरिटी ऑफ दीज टू ट्रायंगल्स इन प्रॉपर 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। यहां पे आपको 1-to-1 पर करस्पॉन्डेंस बच्चों देना है या लिखना है। बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, देखो इसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है। चलो अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहां पे जो दो ट्रायंगल दिख रहे हैं ना आपको, उसको थोड़ी देर के लिए हम सेपरेट कर लेते हैं। तो हम सेपरेट करने के बाद हम लेबल कैसे देंगे, देख लो। इसको अगर मैं ए बोलता हूं तो ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा, बड़ा वाला ट्रायंगल। इसके अंदर एंगल बी जो है वो 75 आ जाता है। तो यहां पर हम कलर चेंज कर लेते हैं बच्चों ताकि आपको आसानी से दिखे। ये 75 डिग्री का हो जाएगा, बराबर। ओके, अब बच्चों दूसरा ट्रायंगल का नाम हमको लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे। अब ये 75 डिग्री है तो ये भी 75 डिग्री होना चाहिए, बराबर। तो आप लेबल कैसे दोगे मेरे प्यारे बच्चों, आपको लेबल किस तरह से देना है। 75 वाला यहां पर का कौन है, डी है, तो यहां पे आप डी लिखोगे। इन दोनों ट्रायंगल का एक पॉइंट कॉमन है जिसको आप सी बोलते हो, तो यहां पे इसका सी अगर आया है तो यहां पर इसका सी आएगा। बचा कौन, ई बचा है, तो यहां पर ई आएगा, राइट। इस तरह से बच्चों दो ट्रायंगल निकल कर आते हैं। तो इसको अगर अच्छी तरह से आप आंसर लिखोगे तो कैसे लिखोगे, दो ट्रायंगल आए हैं आपके इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल ईडीसी, ये दो ट्रायंगल है। अब इन दोनों ट्रायंगल में कौन कौन से एंगल आपको यहां पर कॉमन नजर आते हैं। पहला यहां पर बी कॉन्ग्रुएंट है, गो बी कॉन्ग्रुएंट टू डी, तो आप बी को लिखोगे इस तरह से, एंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ईडीसी। वाई बच्चों, क्योंकि हर एंगल जो है वो 75 डिग्री का है, ईच एंगल 75 डिग्री। उसी तरह से दूसरा एंगल जिसको आप सी बोलोगे, एंगल सी, ये दोनों के लिए कॉमन है, इसलिए एंगल सी इधर भी और इधर भी बच्चों कॉन्ग्रुएंट आएगा। तो उसको नाम कैसे लिखेंगे हम, एसीबी, एंगल एसीबी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ईसीडी। देखो ईसीडी, और ये है दोनों के दोनों एंगल कॉमन एंगल, इसलिए कॉमन एंगल हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं, राइट। इसलिए बच्चों ये दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर आ गए। ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल ईडीसी, ये दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हो गए। तो बच्चों आपको कौन सा टेस्ट लगता है कि ये दोनों ट्रायंगल इस टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है या सिमिलर है। सिमिलर है बच्चों, तो वो है एंगल टेस्ट। बस ये दोनों ट्रायंगल बच्चों एंगल टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट आते हैं, और यही उसका हो जाता है प्रॉपर करस्पॉन्डेंस। इस तरह से बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सेकेंड। क्या दिया है अच्छी तरह से यहां पर समझ के लो। यहां पे दो ट्रायंगल दिए हैं और दोनों ट्रायंगल के जो साइड्स है उसकी इंफॉर्मेशन या उसकी लेंथ यहां पर दी गई है, और यहां पे पूछा गया है आर द ट्रायंगल्स इन द फिगर आर सिमिलर। अगर है तो बाय विच टेस्ट। तो बच्चों आपको यहां पर टेस्ट बताना है, और ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है क्या नहीं है वो चेक करना है। अब बच्चों अगर आपको पता है कि दो ट्रायंगल सिमिलर होने की क्या कंडीशंस है, बच्चों आपको मैंने ऑलरेडी बताया है कि उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशो है वो अगर इक्वल आते हैं तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। अब करस्पॉन्डिंग साइड क्या है बच्चों, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड ये है, यानी PQ और LM का जो रेशो है, PQ और LM इन दोनों का रेशो
उसी तरह से क्यू आर और एम एन, इसका रेशो, और फिर बची हुई साइड पी आर और एल एन, पी आर और एल एन, इनका रेशो बच्चों इक्वल अगर आ गया तो ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर हो जाते हैं और वो बनते हैं बाय एस एस टेस्ट से। तो हम चेक करते हैं ये तीनों के तीनों रेशो सेम है क्या। पहला पी क्यू अपॉन एल एम, देखो बच्चों यहां पे आंसर है, ये यहां पे आंसर आपका स्टार्ट हो गया है यहां से, ये हमको सिर्फ चेक करना है। चलो पी क्यू की वैल्यू कितनी है 6, एल एम 3, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, आपका आंसर आता है 2/1, इसको आप बोलते हैं हम फर्स्ट वन। चलो सेकंड वन, क्यू आर और एम एन, क्यू आर और एम एन का रेशो हम चेक करेंगे। क्यू आर है 8, एम एन है 4, 4 1 जा 4 2 जा, तो ये आता है 2/1, राइट, ये भी आता है 2/1। अब तीसरा चेक कर लो, पी आर अपॉन एल एन, चलो पी आर कितना है 10, एल एन 5, 5 1 जा 5 2 जा, तो 2/1, तो ये हो गया आपका थर्ड वन। और अगर आप तीनों देखोगे बच्चों यहां पे, तो तीनों का जो रेशो है वो इक्वल आ रहा है, तो यहां पे हम लिखेंगे फ्रॉम 1 2 एंड 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3, ये तीनों रेशो पी क्यू अपॉन एल एम, क्यू आर अपॉन एम एन और पी आर अपॉन एल एन, ये तीनों रेशो बच्चों यहां पे सेम आते हैं और वो आते हैं 2/1, राइट। तो मेरे प्यारे बच्चों ये रेशो, तीनों के तीनों रेशो सेम आने की वजह से यहां पे क्या हुआ, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, हेंस ट्रायंगल पी क्यू आर ये सिमिलर हो गया टू ट्रायंगल व्हाट एल एम एन। और बच्चों यहां पर तीनों रेशो सेम है, तीनों रेशो सेम होने की वजह से, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो सेम होने की वजह से यहां पे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए बाय व्हाट एस 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 टेस्ट से, राइट। इस तरह से बच्चों आपको ये सेकंड वाला प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। चलो क्या दिया है, अगर आप अच्छी तरह से देख लोगे बच्चों तो यहां पर एज शोन इन फिगर 1.57, two poles of height 8 meter and 4 meter are perpendicular to the what ground। यहां पे मेरे प्यारे बच्चों दो पोल यहां पर 8 सेंटीमीटर के और 4 सेंटीमीटर के हैं। अब वो कौन कौन से पोल है, देखो बच्चों ये 8 सेंटीमीटर का पहला पोल है AC और दूसरा पोल है PR जो 4 मीटर का है और ये है परपेंडिकुलर, इसका मतलब ये जो है वो आएगा 90 डिग्री का और ये भी आएगा 90 डिग्री का, क्योंकि QR और BC ये सरफेस है बच्चों अर्थ का, अर्थ के सरफेस के ऊपर ये जो दो पोल है ये बच्चों खड़े किए गए हैं या इंसर्ट किए गए हैं जमीन के ऊपर। इफ द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ स्मॉलर पोल, देखो बच्चों ये जो QR है ये PR इस पोल का शैडो है, यहां पर BC ये जो है वो AC पोल का शैडो दिख रहा है आपको, राइट। तो यहां पर पहले पोल का जो छोटा है उसका शैडो की लंबाई बच्चों 6 दी गई है यहां पर, और वो बोल रहा है देन हाउ लॉन्ग विल द शैडो ऑफ द बिगर पोल एट द सेम टाइम। तो बिगर पोल की जो शैडो है उसकी लंबाई कितनी आएगी। देखो बच्चों अब ये दोनों पोल है और यहां पे क्या है आपका सूर्य है, सूर्य, तो सूर्य की वजह से क्या होगा यहां पे शैडो दोनों की कास्ट होगी या दोनों की जो शैडो है या सावली है बच्चों वो जमीन के ऊपर आ जाएगी।
तो ऐसी सिचुएशन में ये जो दोनों पोल है वो यहां पर बच्चों सेम एंगल फॉर्म करेंगे, क्योंकि बच्चों एक ही वक्त में जो शैडो बन जाती हैं वो सेम एंगल की फॉर्म होती है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसको बोलते हैं शैडो कास्ट एट द सेम टाइम। तो उसकी वजह से ये दोनों एंगल जो है वो क्या आ जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो आपको ये बताना है कि बड़ा जो पोल है उसकी लंबाई, उसके शैडो की लंबाई कितनी होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं है बच्चों, वो हम क्या करेंगे पहले बताएंगे। तो ट्रायंगल के नाम क्या है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल एबीसी, ये दो ट्रायंगल है। अब बच्चों इसके अंदर देखो, ये दो एंगल यहां पे ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट है। कौन कौन से, पहला है एंगल आर और दूसरा है एंगल सी, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। वाई बच्चों, क्योंकि दोनों भी 90 डिग्री के हैं। उसी तरह से एंगल पी और एंगल ए, ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है। वाई, क्योंकि बच्चों शैडो कास्ट एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम, क्योंकि सूर्य से निकलने वाली जो किरण है वो पोल पे गिरने के बाद पोल के ऊपर सेम एंगल फॉर्म करती है, उसे कहा जाता है शैडो कास्ट एट द सेम टाइम। अब बच्चों इन दोनों ट्रायंगल के अंदर दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। बाय विच टेस्ट बच्चों, अब दो एंगल सेम है इसलिए ये हो जाएंगे एंगल एंगल टेस्ट से, राइट। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो चुके हैं बाय व्हाट, एंगल एंगल टेस्ट। अब आपका काम क्या है, अपना काम यह है कि आप इसको, अब ये जो लंबाई है इसको निकालना है ना अपने को, बड़े पोल के शैडो की लंबाई निकालना है। अब ध्यान से देखो, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ट्रायंगल पी क्यू आर और ट्रायंगल एबीसी ये सिमिलर है, तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो भी क्या आएंगे, इक्वल, बराबर ना। देखो बच्चों पी क्यू और ए बी, पी क्यू और ए बी ये रेशो, फिर क्यू आर और बी सी, क्यू आर और बी सी ये रेशो, उसी तरह से पी आर और ए सी, पी आर और ए सी, ये तीन रेशो बच्चों सेम आना चाहिए, राइट। लेकिन बच्चों यहां पर तीनों की साइड नहीं दी गई है, सिर्फ दोनों की ही यहां पे पी आर ए सी की साइड दी है और क्यू आर और बी एक्स बी सी की लंबाई दी है, इसकी लंबाई यहां पे आपको नहीं दी गई, इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो पहला वाला है ये अपने कुछ काम का है नहीं, तो इसको हम यहां से निकाल लेंगे। तो क्या बचता है बच्चों, सिर्फ ये चीजें अपनी बचती हैं, क्यू आर अपॉन बी सी। चलो क्यू आर की लंबाई कितनी है, यहां पर 6 दिया है, बी सी कितनी है, x है, पी आर 4 है, ए सी 8 है। चलो अब आपको करना है क्रॉस, 4 इंटू एक्स, क्रॉस कैसे करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्रॉस हो जाएगा। तो 4 इंटू एक्स किया और 6 इंटू 8 करना है। चलो क्रॉस होने के बाद अब हमको निकालना है एक्स की वैल्यू, तो 4 मल्टीप्लाई है, राइट में जाएगा तो वो हो जाएगा डिवाइडेड बाय, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 होगा, राइट। तो ये 6 इंटू 2 होगा और 6 2 जा 12 होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो बड़ा पोल है, इस बड़े पोल की शैडो की लंबाई यहां पर आ चुकी है और वो आ गई है आपकी 12 मीटर, बस, राइट। तो आप आंसर लिखोगे यहां पे, द लेंथ ऑफ द शैडो, द लेंथ ऑफ द शैडो, द लेंथ ऑफ द शैडो इज व्हाट, 12 मीटर, फिनिश। इस तरह से बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4। क्या है वो, देखो बच्चों,
क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर बच्चों फिगर के अंदर आपको दो ट्रायंगल दिए गए हैं, 1 2 3 4 चार ट्रायंगल बच्चों यहां पर दिए हैं। ओके, इन ट्रायंगल एबीसी, देखो बच्चों बड़ा बड़ा ट्रायंगल बाहर का, इसके अंदर एपी और बीसी एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, एपी बीसी को परपेंडिकुलर है। अच्छी तरह से बच्चों समझ के रहिए प्रॉब्लम। ओके, बीक्यू और एसी को परपेंडिकुलर है, बीक्यू एसी को यहां पे परपेंडिकुलर है। देखो बच्चों यहां पे दो परपेंडिकुलर दिए गए हैं, तो आपको क्या प्रूव करना है? बी पी सी, पी जो है वो बी और सी के बीच में है, पी इज इन बिटवीन बी एंड सी, क्यू इज इन बिटवीन ए एंड सी, क्यू इज इन बिटवीन ए एंड सी। देख लो बच्चों, तो आपको क्या प्रूव करना है? सबसे पहले आपको प्रूव करना है ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। कौन से? CPA और CQB, ये दोनों ट्रायंगल आपको सिमिलर बताना है। चलो बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बताते हैं। तो कौन से दो ट्रायंगल है वो देख लो। पहला है CPA, देख लो बच्चों, कैसे नाम देना है। ये है, ये ट्रायंगल को और ये ट्रायंगल को हम मैच करते हैं। ये C हो गया, ये P हो गया और ये A हो गया, बराबर। ये है CPA और CQB, CQB तो यहां पे आएगा C, यहां पे आएगा Q और यहां पे आएगा B। तो ये दोनों ट्रायंगल है। तो आंसर कैसे लिखें हम? देखो, इन ट्रायंगल CPA एंड ट्रायंगल CQB, ये दोनों ट्रायंगल के अंदर कौन कौन से एंगल आपको कॉन्ग्रुएंट दिख रहे हैं? बच्चों देखो, ये 90 का है और ये भी 90 का है। तो पहली बात, एंगल P कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q, वाई? बोथ आर 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। दूसरी बात बच्चों, दोनों ट्रायंगल में कौन सा एंगल कॉमन है? अगर आप एंगल C देखोगे तो दोनों में कॉमन है, तो एंगल C। अब यहां पे ACP लिखते हैं हम, क्योंकि दोनों तरफ C आ गया ना। ACP कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BCQ। रीजन क्या है बच्चों? कॉमन एंगल, दोनों ट्रायंगल का एक एंगल कॉमन है, सेम है, C है, इसलिए ये बच्चों कॉन्ग्रुएंट हो गए। और मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। इसलिए बच्चों ट्रायंगल CPA इज सिमिलर टू ट्रायंगल CQB। वाई? बच्चों कौन से टेस्ट आएगी यहां पर? यहां पर आएगी एंगल टेस्ट, क्योंकि दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है। बस इस तरह से बच्चों हमने ये पहला प्रूव कर दिया है। अब दूसरा क्या है प्रूव करना? दूसरा आपको निकालना है AC की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालना है? AC की। चलो बच्चों हम AC की वैल्यू निकालते हैं। चलो इसको बच्चों मैं पहले रब कर देता हूं, फिर हम जाएंगे AC की वैल्यू की तरफ। ओके, देखो बच्चों, अब आपको पता चल चुका है सेकंड आंसर, इसी का ही सेकंड आंसर आपको पता चल चुका है कि ये जो दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल CPA और ट्रायंगल CQB, ये एक दूसरे को सिमिलर है बाय एंगल टेस्ट। तो आपको पता है कि उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो जो है वो इक्वल होते हैं। देखो यहां पर CP अपॉन CQ होगा, ये पहला करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो आएगा। फिर PA और QB, देखो बच्चों किस तरह से नाम लिखा जाता है वो भी समझ के लो। और तीसरा होगा CA और CB, CA और CB। बस अब ध्यान से देखो, AP किधर है? यहां पे देखो, CQ है क्या? यहां पर नहीं दिया गया, CP नहीं है, तो पहला जो रेशियो है बच्चों वो अपने काम का नहीं है। इक्वल हो नो प्रॉब्लम, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं दी गई है। किसकी वैल्यू दी गई है? AP की। तो यहाँ पे PA है, तो इसको हम क्या बना लेते हैं? PA को हम लिखेंगे AP। ओके, QB को BQ लिखा गया है यहाँ पर, तो हम यहाँ पे BQ लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे। CA को AC बोला है, तो आप इसको AC लिखोगे।
और सीबी को बोला है बीसी, तो आप इसको बीसी लिखोगे, वही लिखना है, सिर्फ उल्टा लिखना है। अब वैल्यू देखो, एपी की 7 है, बीक्यू की 8, एसी की निकालना है और बीसी की है 12, बस। अब कर लो क्रॉस। कैसे क्रॉस करोगे? इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिनिश। चलो 8 इंटू एसी पहला, और 7 इंटू 12 इधर, 8 मल्टीप्लाई है, राइट में जाएगा, डिवाइडेड बाय होगा 7 इंटू 12 अपॉन 8, डिवाइड कर लो, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो कितना आता है ये, 7 इंटू 3 अपॉन 2, 7 3 जा 21 अपॉन 2। चलो 21 को डिवाइड कर लो 2 से, 2 1 जा 2, या 2 10 जा 20 करते हैं बच्चों, 2 10 जा 20, बराबर ना, 2 10 जा 20, कितना बचा, 1, फिर 0 या फिर डिसिमल पॉइंट, 2 5 जा 10, तो 10.5 आपका आंसर आता है। इसलिए AC इक्वल टू हो गया 10.5। बस इस तरह से आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसकी AC की वैल्यू निकालना है, जो आती है 10.5। तो बच्चों अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5th। चलो क्या दिया है, अच्छी तरह से इसको पढ़ लो बच्चों। यहां पर आपको एक डायग्राम दी है, एक फिगर दी गई है, और ये फिगर है बच्चों ट्रेपेजियम की, जिसका नाम है PQRS। देखो बच्चों, ये है आपका ट्रेपेजियम PQRS। अब ट्रेपेजियम का मतलब क्या होता है बच्चों, उसमें एक साइड जो है, अपोजिट साइड एक दूसरे से पैरेलल होती है, यानी PQ और SR यहां पर पैरेलल है। देखो बच्चों, ये हो गया आपकी PQ और ये हो गया आपका SR। ये दो साइड मेरे प्यारे बच्चों एक दूसरे से क्या है, पैरेलल है। थोड़ा सा ऊपर लेता हूं बच्चों में, यस, PQ और SR एक दूसरे से पैरेलल है, राइट, ओके। अब AR की वैल्यू 5AP दी गई है, AS की वैल्यू 5AQ दी गई है, देन प्रूव दैट, आपको यह प्रूव करना है कि SR जो होता है वो 5PQ होता है, ये आपको प्रूव करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, दो ट्रायंगल का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले जो ट्रायंगल रहेगा वो रहेगा PA और ये Q, ये वाला ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल हम लेंगे ये वाला RAS। ये जो नीचे का ट्रायंगल दिख रहा है ना आपको बच्चों, अच्छी तरह से पहले देख लो, ये दो ट्रायंगल के बारे में हमको सोचना है, राइट। अब ये ट्रायंगल अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस ट्रायंगल के अंदर ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, वाई अपोजिट एंगल्स। उसी तरह से अब देखो बच्चों, PQ और SR ये पैरेलल में है, और तुम्हारा ये जो QS है ये बन जाता है आपका ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल बनने की वजह से क्या होता है, ये एंगल और ये वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, जिसको आप बोलते हो कौन सा एंगल, अल्टरनेट एंगल्स। तो बच्चों इन दोनों ट्रायंगल के अंदर दो एंगल बच्चों कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है बाय व्हाट एंगल, एंगल टेस्ट। देखो यहां पे लिखता हूं मैं बच्चों आंसर, देख लो, इन ट्रायंगल PAQ एंड ट्रायंगल RAS, देख लो, ये दोनों ट्रायंगल के अंदर बच्चों दो एंगल आपके कॉन्ग्रुएंट है। चलो पहला कौन, PAQ, ये वाला एंगल किससे कॉन्ग्रुएंट है, RAS से। वाई बच्चों, जिसको कहा जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ओके। दूसरा PQA बराबर
PQA congruent to एंगल RSA बराबर, इसको आप बोलोगे अल्टरनेट एंगल्स। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों ट्रायंगल PAQ और RAS, ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे से बन जाते हैं सिमिलर। अपना काम यहां पे आधा खत्म हो गया, और इसका रीजन है मेरे प्यारे बच्चों एंगल टेस्ट। ओके, एक काम खत्म, अब दूसरा काम खत्म। देखो दूसरा क्या है, जब दो ट्रायंगल एक दूसरे से सिमिलर होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो PA अपॉन RA, उसी तरह से AQ अपॉन AS, उसी तरह से PQ अपॉन RS, ये रेशोज जो है वो इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो इक्वल होते हैं, राइट। ओके, अब ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर क्या क्या चीज आपको दी गई है। यहां पे AS है, अच्छा, और यहां पे बच्चों AR है। तो ये जो ARA दिख रहा है ना, इसको आप AR लिखोगे। देखो, हाँ, मैं यहां पर पार्टीशन बना लेता हूं बच्चों, ताकि आपको और आसानी से वो चीज समझ में आए। देखो, PA को हम थोड़ी देर के लिए AP लिखेंगे, उल्टा RA को हम थोड़ी देर के लिए AR लिखेंगे, फिर AQ अपॉन AS, ओके, और फिर PQ अपॉन RS। चलो, ये लिख दिया। अब देखो बच्चों, AR की वैल्यू कितनी है, 5AP, तो वह हम यहां पे डालेंगे। AP अपॉन AR की वैल्यू कितनी है, 5AP है, ओके, इक्वल टू AQ अपॉन AS, AS की वैल्यू कितनी है, 5AQ है, तो ऊपर का AQ, AS की वैल्यू हमको डालना है 5AQ, ओके। PQ किधर है, PQ, चलो PQ अपॉन, इसकी वैल्यू बच्चों आपको नहीं दी गई है, इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो RS है ना, इसको उल्टा लिखता हूं बच्चों में, SR, थोड़ी देर के लिए, कुछ फर्क पड़ता नहीं, ओके। अब क्या हुआ, AP AP कट, AQ AQ कट, तो यहां पे क्या बन जाता है, 1/5, यहां पे रह जाता है कुछ भी नहीं, तो 1/5, और इधर होता है PQ अपॉन SR, तो ये भी 1/5 है, ये 1/5 है, इन दोनों में से एक लिखा तो भी चलेगा। देखो बच्चों, 1/5 इज इक्वल टू PQ अपॉन SR बराबर। चलो, अब हम लेंगे कॉस, क्या करेंगे हम, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। देखो क्या करते हैं, SR 1 इंटू SR इज इक्वल टू 5 इंटू PQ, तो SR 1 जा SR और 5 इंटू PQ 5PQ। देखो बच्चों, ये आपका आंसर आ गया। जैसे आपका आंसर आ जाएगा आप इसको बॉक्स कर लोगे, फिनिश। इस तरह से आपको ये प्रॉब्लम फिफ्थ वाला सॉल्व करना है। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6। ओके, अगर आप अच्छी तरह से देखोगे बच्चों, तो सिक्स्थ वाला प्रॉब्लम और फिफ्थ वाला प्रॉब्लम सेम है, राइट। यहां पर जो ट्रेपेजियम दिया गया है उसका नाम है ABC, ट्रेपेजियम ABC, ओके। अब इसके अंदर क्या है बच्चों, AB और DC पैरेलल है। देखो कौन सी AB है, ये वाली AB, राइट, और CD या DC ये वाला। देखो ये दो पैरेलल हो गए। अब हम निकालते हैं ट्रांसवर्सल, BD को हम निकालेंगे ट्रांसवर्सल। देखो बच्चों, तो इससे क्या होगा, इससे अपने दो ट्रायंगल बच्चों बनते हैं। देखो अब हम क्या करेंगे, दो ट्रायंगल बनाएंगे। ये वाला मैं बनाता हूं बच्चों रेड कलर का, देखो बच्चों ये रेड कलर का ट्रायंगल,
वेरी गुड। चलो ये हो गया रेड कलर का। अब हम निकालते हैं ब्लू कलर का। देखो दो ट्रायंगल एज इट इज हम निकालेंगे। सबसे पहले होता है, इसको हम ज्वाइन करेंगे। चलो ये हो गया पहला, और ये आपका धीरे धीरे हम निकालेंगे। राइट, देखो बच्चों, ओके। अब हमने दो ट्रायंगल को निकाल दिया है। अब दोनों ट्रायंगल के अंदर देखो बच्चों, हाँ क्या क्या होता है, ये एंगल और ये एंगल हो गया कॉन्ग्रुएंट, वाई अपोजिट एंगल्स। उसी तरह से ये एंगल और ये एंगल भी होता है कॉन्ग्रुएंट, वाई अल्टरनेट एंगल्स। अगर दो पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल रहा तो ये एंगल और ये एंगल क्या बनते हैं, अल्टरनेट। राइट, चलो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रायंगल के नाम ले लो। इन अ ट्रायंगल क्या नाम है, पहला सीओडी, सीओडी, डी बोलेंगे हम उसको, सीओडी। इन ट्रायंगल सीओडी एंड ट्रायंगल एओबी। देखो बच्चों, सीओडी लाल कलर का है और एओडी जो है वो आपका ब्लू कलर का है। अब ये दो ट्रायंगल के अंदर देखो कितने एंगल कॉन्ग्रुएंट आते हैं, दो। देखो बच्चों, हर चीज को आपको समझ के लेना है। पहला वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, और दूसरा जो प्रूव करना है आपको वो आएगा आपका अल्टरनेट एंगल्स। चलो एक काम खत्म। और इसलिए बच्चों ये दोनों ट्रायंगल सीओडी और एंगल एओबी, ट्रायंगल एओबी, ये दोनों सिमिलर आ जाएंगे बाय व्हाट, एंगल एंगल टेस्ट। देखो ये काम अपना ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। तो एंगल के नाम बोलो। पहला कौन है, अपोजिट, सीओडी। सीओडी का अपोजिट एओबी। चलो अब सीडीओ कॉन्ग्रुएंट टू एबीओ। राइट, अल्टरनेट एंगल्स, इसलिए ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। अब बच्चों आपको पता है जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, देखो जब भी दो ट्रायंगल आपके सिमिलर आ जाते हैं तो क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो, हम अब करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो लिखेंगे, सीओ एओ, इन दोनों का रेशो, फिर ओडी ओबी, ओडी और ओबी, और फिर सीडी और एबी, इनके रेशो बच्चों इक्वल होते हैं, ये आपको पता है। अब इसके अंदर देखो, ए बी दिया है 20, तो यहां पे 20 आएगा। चलो एक डीसी 6 आएगा, डीसी, ओके। तो हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो पहला रेशो है ये कुछ काम का है नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, देखो ओडी, इसको थोड़ी देर के लिए बच्चों हम, इसकी वैल्यू नहीं दी गई है, ये दोनों रेशो का इस्तेमाल करके हम अपनी ओडी की वैल्यू निकालेंगे। तो ओडी अपॉन ओबी, ओबी ओके, इक्वल टू सीडी, सीडी को यहां पे बोला गया है डीसी, तो उल्टा लिखेंगे हम थोड़ी देर के लिए, और ए बी अपना एज इट इज है, ओके। अब देखो बच्चों ऑटोमेटिक आंसर आएगा आपका, ओडी निकालना है बराबर। देखो ओडी की वैल्यू आपको निकालना है यहां पर, तो ओडी आपको निकालना है, इसलिए आप ओडी लिखोगे अपॉन ओबी की वैल्यू आपको दी गई है 15, इक्वल टू डीसी आपका 6 है, और डीसी के नीचे ए बी है, तो ए बी आएगा आपका 20। चलो अब आपको क्या करना है बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। देखो क्या करेंगे आप, ओडी इंटू 20 इक्वल टू 15 इंटू 6, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं उसको। 20 मल्टीप्लाई है, इधर क्या होगा, डिवाइडेड बाय। देखो बच्चों अब डिवाइड कैसे करोगे, सिंप्लीफाई करना है, 5 3 जा 5 4 जा, 2 2 जा 2 3 जा, तो ऊपर क्या बन जाता है, 3 इंटू 3 अपॉन 2, यानी 3 3 जा 9 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, एक बचा 10, 2 5 जा 10। तो मेरे प्यारे बच्चों
ओडी की वैल्यू यहां पर निकल आती है, वो आती है बच्चों 4.5। राइट। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से अपने को ये जो क्वेश्चन नंबर आपका 6 है उसको आपको सॉल्व करना है और आपकी जो वैल्यू है वो लाना है आपको 4.5। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7। चलो अच्छी तरह से देख लो क्या दिया है बच्चों। यहां पर आपको ABCD ये पैरेललोग्राम दिया है। अगर आप फिगर अच्छी तरह से देख लोगे तो ABCD जो है ये पैरेललोग्राम है। देखो, इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। पॉइंट E इज ऑन साइड BC। ये जो BC साइड है इस पैरेललोग्राम की, तो यहां पे बच्चों E पॉइंट दिया गया है। लाइन DE इंटरसेक्ट रे AB इन पॉइंट व्हाट T। लाइन DE कहा है, लाइन DE ये DE लाइन है, इंटरसेक्ट रे AB। अब इसको अगर आप DE को आगे लोगे तो वो AB को कहां पे ज्वाइन करेगा, T पे ज्वाइन करेगा। देखो, लाइन DE इंटरसेक्ट रे AB इन पॉइंट T। DE को हमको आगे लेना है और ये जो रे AB बना है इसको भी आगे लेकर दोनों एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट होंगे एट पॉइंट व्हाट T। तो प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है DE इंटू BE इक्वल टू CE इंटू TE। बहुत सिंपल प्रॉब्लम है बच्चों, ध्यान से देखो। सबसे पहली बात, चलो आंसर देखो बच्चों, यहां पे एक ट्रायंगल है, ये वाला फर्स्ट ट्रायंगल और ये वाला सेकंड ट्रायंगल। ये दो ट्रायंगल के बारे में देखो, बहुत सिंपल है। अब इन दोनों ट्रायंगल के अंदर ये एंगल और ये एंगल बच्चों कॉन्ग्रुएंट होता है, वाई वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। उसी तरह से देखो, ये पैरेललोग्राम है, इसका मतलब AD और BC एक दूसरे को पैरेलल होंगे। सेम वे AB, थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करता हूं मैं, AB और DC भी एक दूसरे से पैरेलल होंगे क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। तो पैरेललोग्राम के अंदर अगर आप ये एंगल देखोगे, देखो हाँ, AT लाइन और DC लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा बच्चों, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। वाई, इसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। और ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे बाय व्हाट, एंगल टेस्ट, क्योंकि यहां पर दो ट्रायंगल के अंदर दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं। बस दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बता दो, ऑटोमेटिक आपका आंसर ये आ जाएगा। देखो, क्वाड्रिलेटरल ABCD is a parallelogram, is a parallelogram। ये आपको उन्होंने गिवन दिया है, राइट। तो इसके अंदर AB पैरेलल टू व्हाट, DC है। अब AB को एक्सटेंड कर दिया है, इसका मतलब AT और DC पैरेलल हो गए। देखो, AB का मतलब AT होता है बच्चों, वो ऑटोमेटिक DC को पैरेलल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि B जो है वो A और T के बीच में आता है, इसलिए AB को आप AT भी बोल सकते हो। चलो, अब DT बनता है ट्रांसवर्सल। DT क्या बनता है, ट्रांसवर्सल। तो बच्चों उससे क्या होगा, ये जो एंगल है आपका BTE और BTE, तो यहां पे आपको बोलना पड़ेगा CDE। ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। वाई, इसको आप बोलोगे अल्टरनेट एंगल। ओके, ये बात आपको ध्यान में रखना है। चलो, अब आपका आधा काम यहां पे हो गया। अब आपको आंसर लिखना है। देखो, दो ट्रायंगल है ना यहां पर बच्चों, तो दोनों ट्रायंगल के नाम बोलो। इन ट्रायंगल पहला है BET, ये पहला ट्रायंगल है BET,
एंड ट्राइंगल, कौन सा, बीईटी बोलो और फिर सीईडी बोलो, ये दो ट्राइंगल है। अब ये दो ट्राइंगल के अंदर कौन से एंगल कॉन्ग्रुएंट है? पहला आता है आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल और दूसरा आएगा आपका अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल, चलो अब ये काम खत्म। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बीईटी और सीईडी, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। चलो ये काम खत्म। दूसरा, अब बीटीई, बीटीई कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सीडीई, ये अल्टरनेट एंगल्स है, राइट। और इसको हम बोलेंगे फ्रॉम वन, क्योंकि हमने वन के अंदर ये प्रूव करके बताया है कि ये अल्टरनेट एंगल होते हैं। यहां पे बोलता हूं बच्चों में वन, तो यहां पे लिखता हूं मैं फ्रॉम वन। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हुए? सिमिलर। ट्रायंगल बीईटी ये बन गया सिमिलर टू ट्रायंगल सीईडी बाय एंगल टेस्ट। और जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं, आपको पता है बच्चों, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशो है वो इक्वल हो जाते हैं। बीई अपॉन सीई, देखो पहला बीई अपॉन सीई, फिर मेरे प्यारे बच्चों हम लेंगे ईटी और ईडी, ईटी और ईडी। अब देखो इसको हम लिखेंगे ऐसा, बीई अपॉन सीई, ये एज इट इज रहेगा, और ईटी को हम लिखेंगे टीई अपॉन ईडी को हम लिखेंगे डीई। उल्टा लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। और बाद में हम क्या करेंगे? क्रॉस। क्रॉस कैसे करेंगे बच्चों? यहां पर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहां पे डीई इंटू बीई, डीई इंटू बीई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू, यहां पे आएगा सीई इंटू टीई। और वही आपने को प्रूव करना है मेरे प्यारे बच्चों, जो आपने को प्रूव करना है वो यहां पे आ गया। देखो यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो वही आपको प्रूव करना है। बस इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 7 आपको सॉल्व करना है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चलो अगर आप ध्यान से देखोगे क्वेश्चन नंबर 8, तो यहां पे सेगमेंट एसी एंड सेगमेंट बीडी, ए सी बी डी, ये दो लाइन अगर आप देखोगे तो वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं, एक दूसरे को मिल रहे हैं एट पॉइंट व्हाट पी, एंड एपी अपॉन सीपी इक्वल टू बीपी अपॉन डीपी, ये आपको दिया गया है गिवन। तो प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है ये दोनों ट्रायंगल एबीपी एंड सीडीपी ये दोनों सिमिलर है। मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल को सिमिलर बताने के लिए 3 टेस्ट ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। पहला SSS, दूसरा SAS और तीसरा एंगल टेस्ट। तो ये तीनों में से कौन से ट्रायंगल से ये दोनों सिमिलर होते हैं, चलो चेक करते हैं। अब यहां पे लिखता हूं मैं आंसर। देखो बच्चों यहां पे दोनों ट्रायंगल के दो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल दिए गए हैं। इसका मतलब S और S, यानी ये दो S आ जाते हैं यहां पर, और ये एंगल बन जाता है कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि ये होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो इसके अंदर ये एंगल भी आ जाता है। इसका मतलब बच्चों ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है बाय साइड एंगल साइड टेस्ट से, राइट। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इन ट्रायंगल एबीपी एंड ट्रायंगल सीडीपी, इन दोनों ट्रायंगल के अंदर आपको क्या दिया है? ये गिवन है एपी अपॉन सीपी इक्वल टू बीपी अपॉन डीपी, ये गिवन है।
इसको आप लिखोगे गिवन। और दूसरी बात मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे एंगल भी कॉन्ग्रुएंट है, जिसको आप बोलोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, कौन कौन से एंगल कॉन्ग्रुएंट है बच्चों? ए पी बी कॉन्ग्रुएंट एंगल सी पी डी, राइट। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों ट्रायंगल ए बी पी और सी डी पी ये बन जाता है सिमिलर बाय व्हाट? साइड एंगल साइड टेस्ट। बस, वेरी सिंपल प्रॉब्लम, प्रॉब्लम आपका खत्म हो गया। देखो बच्चों ये अपना प्रूव हो गया है, राइट। तो इस तरह से साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल हम सिमिलर बता सकते हैं। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये अपने प्रैक्टिस सेट का लास्ट वाला प्रॉब्लम है। बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है बच्चों, इसको समझ के लो। इन ट्रायंगल ए बी सी, देखो बड़ा वाला ट्रायंगल, पॉइंट डी इज ऑन साइड बी सी, ये जो डी पॉइंट है वो बी सी साइड के ऊपर है। एंगल बी ए सी और एडीसी, देखो बी ए सी अगर आप ध्यान से देखोगे ना बच्चों, तो बी ए सी ये बड़ा वाला एंगल है, बड़े ट्रायंगल का बड़ा वाला एंगल बी ए सी। और एडीसी, एडीसी ये वाला एंगल, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट बताए हैं बच्चों, राइट। ओके, तो आपको प्रूव करना है सी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू व्हाट? सी डी, ये आपको प्रूव करना है। तो आपको मैं प्रूव करके बताता हूं, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। अब बच्चों यहां पर ये जो फिगर आपको दिख रही है ना, इसको हम दो ट्रायंगल में डिवाइड करेंगे। देखो, हाँ अच्छी तरह से देख लो। यहां पे बड़ा वाला ट्रायंगल ये ब्लू कलर का है। क्या नाम है बच्चों इस ट्रायंगल का, बड़े वाले ट्रायंगल का? इसको हम बोलेंगे ए बी सी, और इसको हम लेंगे सेपरेट। देखो बच्चों यहां पे मैंने लिया उसको, और ये बन गया आपका ए बी सी, ए बी और सी, राइट। इसका ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब दूसरा वाला ट्रायंगल एडीसी, उसको लेता हूं। देखो बच्चों ये एडीसी पिंक कलर का ट्रायंगल, उसको हम राइट में लेते हैं यहां पर। तो आपको पता है इसका ये एंगल और इसका ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो यहां पे नाम क्या आएगा फिर? यहां पे अगर हमने ए लिखा तो यहां पे बच्चों आएगा डी, क्योंकि ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब दोनों ट्रायंगल का सी जो है वो कॉमन है, तो अगर इधर सी है तो इधर भी सी आएगा। और अब बचा क्या? पिंक कलर का डी हो गया, सी हो गया, अब बचा ए, तो ये इधर आएगा ए। हर चीज को समझ के लो। अब आप बोलोगे सर ए और पहले ट्रायंगल का ए और दूसरे ट्रायंगल का ए भी कॉमन आता है? नहीं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो बड़े ट्रायंगल का ये जो एंगल है ए, ये बड़ा है, और छोटे ट्रायंगल का ए जो है वो छोटा है। ये देखो ये, इसलिए ये दोनों एंगल जो है अलग अलग है, ये बात ध्यान में रखो। तो अलग अलग होने की वजह से यहां पर ए जो पॉइंट है वो कॉमन नहीं आएगा। चलो अब आपको प्रूव करना है, तो आप कैसे प्रूव करोगे? अब हम लेंगे इस ट्रायंगल को, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीएसी, ये दोनों ट्रायंगल है। इन दोनों ट्रायंगल के अंदर बच्चों दो एंगल कॉमन है, एक ए और एक डी, और एक सी और ये वाला सी कॉमन एंगल है, राइट। तो बच्चों एंगल बी ए सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एडीसी, ये पहली बात, ये आपको दिया है गिवन। दूसरा एंगल ए सी बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी सी ए। क्यों बच्चों? क्योंकि ये है आपका कॉमन एंगल, कॉमन एंगल, इसलिए बच्चों ये दोनों ट्रायंगल जो है वो आ जाते हैं सिमिलर। ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीएसी। अब आपको पता है जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या होते हैं? इक्वल। तो यहां पे आएगा आपका ए बी अपॉन डी ए, राइट, ए बी अपॉन डी ए, फिर बी सी अपॉन ए सी, ये बात ध्यान में रखो। तो यहां पे लिखता हूं मैं बी सी अपॉन ए सी, फिर ए सी अपॉन डी सी, डी सी, राइट।
तो यहाँ पे बच्चों 3 रेशो इक्वल आएंगे, तो 3 के बदले बच्चों मैं 2 ही लेता हूं, क्योंकि 2 ही अपने को इंपॉर्टेंट है इसको प्रूव करने के लिए, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, बीसी को लिखेंगे हम सी बी, एसी को हम लिखेंगे उल्टा सी ए सी को हम लिखेंगे उल्टा सी ए, डीसी को हम लिखेंगे उल्टा सी डी, राइट। अब हम करेंगे क्रॉस। देखो बच्चों, क्रॉस कैसे करोगे, सी ए को सी ए से मल्टीप्लाई करोगे और सी बी को सी डी से मल्टीप्लाई करोगे, तो क्या होगा, यहां पे बच्चों में छोटा सा पार्टीशन देता हूं। देखो अगली स्टेप क्या आएगी, सी ए इंटू सी ए इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सी ए इंटू सी ए का स्क्वायर होगा, और यहां पे आएगा सी बी इंटू सी डी, राइट। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर ये अपना आंसर आ गया है, राइट। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से अपना क्वेश्चन नंबर 9 और प्रैक्टिस सेट 1.3 यहां पर खत्म होती है। ओके बच्चों, चलो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।